नमस्कार, कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। ममता बनर्जी के चहेते और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा 2 नवंबर को एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही वो अपना रास्ता साफ करने में जुट गई है, जिससे ये साफ हो गया है कि महुआ मोइत्रा को भी डर है कि कहीं उनकी सदस्यता ना चली जाए। दरअसल एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने से पहले ही महुआ मोइत्रा पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है और कुछ ऐसा कर दिया है जिससे उनकी चारों तरफ थू थू हो रही है। ममता बनर्जी की स्टार सांसद महुआ मोइत्रा इस वक्त कानूनी दाव पेचों में फंसती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस बार जो उन्होंने किया है वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत में उछल कूद करने वाली महुआ मोइत्रा बिल्कुल साइलेंट मोड में चली गई है और वो कर रही है जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। क्या है पूरा मामला और ऐसा क्या किया महुआ मोइत्रा ने, इसी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। सुनवाई से पहले ही बैकफुट पर महुआ, घूस कांड में देने होंगे सवालों के जवाब। 2 नवंबर को एथिक्स कमेटी के सामने पेशी, टीएमसी सांसद पर गिरेगा मुसीबतों का पहाड़। घूस लेकर संसद में सवाल पूछे जाने के मामले में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा एथिक्स कमेटी के सामने पेश होने से पहले ही बैकफुट पर आ गई है, क्योंकि उन्हें पता है कि जो मानहानि का केस उन्होंने किया है उसमें कोई दम नहीं है और इसीलिए उन्हें मीडिया हाउस के खिलाफ दायर किया गया मानहानि का केस वापस ले लिया है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने खिलाफ कथित फर्जी और अपमानजनक सामग्री के प्रसारण के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने दायर अपनी याचिका से पक्षकार के रूप में कई मीडिया घरानों को हटाने का अनुरोध किया। महुआ के वकील ने कहा कि वो इस मामले में किसी तरह की अंतरिम राहत के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान महुआ मोइत्रा ने मीडिया के खिलाफ मानहानि का मामला वापस ले लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका मानहानि केस सिर्फ बीजेपी सांसद और वकील के खिलाफ है। महुआ के वकील ने न्यायमूर्ति सचिन दत्ता को बताया कि मुकदमा सिर्फ 2 लोगों के खिलाफ चलेगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्रेई शामिल हैं। दरअसल निशिकांत दुबे ने मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछने के लिए एक उद्योगपति से रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मोइत्रा के खिलाफ आरोपों के संबंध में जांच समिति के गठन का अनुरोध किया था। वकील देहाद्रेई से मिले एक पत्र का हवाला देते हुए दुबे ने कहा कि वकील ने एक उद्योगपति की तरफ से तृणमूल कांग्रेस नेता को कथित तौर पर रिश्वत दिए जाने के ठोस सबूत साझा किए हैं। वहीं दूसरी तरफ जस्टिस सचिन दत्ता को महुआ मोइत्रा के वकील ने जानकारी देते हुए कहा कि वो केवल भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे और वकील जय अनंत देहाद्रेई के खिलाफ राहत के लिए कोर्ट से आग्रह करेगी। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के वकील अभिमन्यु भंडारी ने कोर्ट को बताया कि महुआ मोइत्रा ने एक इंटरव्यू दिया है, जहां उन्होंने कबूल किया है कि उन्होंने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी को अपनी संसदीय लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया था और इसीलिए अपने मुकदमे में दूसरा दावा करके झूठी गवाही दी। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पेश वकील सिद्धांत कुमार ने कहा कि चूंकि महुआ मोइत्रा मीडिया घरानों के खिलाफ राहत की मांग नहीं कर रही थी, इसीलिए उन्हें अपने मुकदमे में संशोधन कराना चाहिए, क्योंकि मुकदमे में मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ आरोप थे। जिसके बाद कोर्ट ने महुआ मोइत्रा के वकील समुद्र सारंगी से संबंधित पक्षों के मेमो में संशोधन करने को कहा और मामले को स्थगित कर दिया। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 5 दिसंबर की तारीख तय की है। दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची महुआ मोइत्रा। आपको बता दें कि महुआ मोइत्रा ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, देहाद्रेई और कई मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है और उन्हें उन कथित मानहानि कारक आरोपों को हटाने के लिए निर्देश देने की मांग की है कि उन्होंने व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से नकदी के बदले अदानी समूह के खिलाफ संसद में सवाल पूछने का दावा किया था। याचिका में कुल 15 मीडिया घरानों को पक्षकार बनाया गया है। महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, गूगल और यूट्यूब के खिलाफ इन प्लेटफॉर्म से उनके खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक सामग्री को हटाने के लिए राहत की भी मांग की है। महुआ पर क्या है आरोप? निशिकांत दुबे और देहाद्रेई ने आरोप लगाया है कि महुआ मोइत्रा ने संसद में सवाल पूछने के लिए रिश्वत ली।
बीजेपी सांसद ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर आरोप लगाया था कि महुआ मोइत्रा नकदी और उपहारों के बदले बिजनेस टाइकून दर्शन हीरानंदानी की तरफ से संसद में सवाल उठाने के लिए सहमत हुई थी। निशिकांत दुबे ने देहाद्री की तरफ से सीबीआई को जांच के लिए लिखित चिट्ठी के आधार पर ये शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दावा किया गया है कि इस बात के आकाट सबूत हैं कि महुआ मोइत्रा ने हीरानंदानी से रिश्वत ली थी। महुआ मोइत्रा ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद और मानहानि कारक बताया है और निषेधाज्ञा के अलावा हर्जाना भी मांगा है। महुआ का क्या है दावा? पश्चिम बंगाल से सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा है कि निशिकांत दुबे, देहाद्री और दूसरे के कामों से उनकी गरिमा, प्रतिष्ठा, सम्मान और सिद्धांतवना को गंभीर नुकसान हुआ है। उन्होंने देहाद्री, निशिकांत दुबे और मीडिया को कानूनी नोटिस भेजकर आरोप वापस लेने को कहा। बाद में दिल्ली हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया। हालांकि इसी बीच हीरानंदानी का बयान हाल ही में मीडिया में सामने आया, जिसमें उन्होंने देहाद्री के दावों की पुष्टि की और ये भी कहा कि उन्होंने अदानी समूह को टारगेट करने वाले संसद में प्रश्नों का मसौदा तैयार करने और पोस्ट करने के लिए मोइत्रा के संसदीय लॉगिन आईडी का इस्तेमाल किया। बयान में दावा किया गया कि महुआ मोइत्रा को नाराज नहीं करना चाहते थे और उन्होंने उनके लिए कई गिफ्ट्स किए, जिसमें उन्हें महंगी लग्जरी वस्तुएं उपहार में देना और दिल्ली में उनके आधिकारिक बंगले में रेनोवेशन में मदद करना शामिल था। इसके जवाब में मोइत्रा ने भी एक बयान जारी कर सवाल उठाया कि बिना किसी लेटर हेड के श्वेत पत्र पर हस्ताक्षर हलफनामा कैसे जारी किया गया। 2 नवंबर को होगी सुनवाई। रिश्वत लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप में घिरी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा लोकसभा की एथिक्स कमेटी के सामने 2 नवंबर को पेश होगी। कमेटी ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद 31 अक्टूबर को पेश होने को कहा था, लेकिन मोइत्रा ने पेश होने के लिए 5 नवंबर तक का वक्त मांगा था, लेकिन कमेटी ने उन्हें और ज्यादा समय देने से इनकार कर दिया और 2 नवंबर को पेश होने के लिए कहा। अब मोइत्रा 2 नवंबर को पेश होगी। महुआ मोइत्रा ने लोकसभा की एथिक्स कमेटी के प्रमुख विनोद कुमार सोनकर को चिट्ठी लिखकर कहा था कि वो बीजेपी के सदस्य निशिकांत दुबे की तरफ से उनके खिलाफ लगाए गए पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप के मामले में अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के चलते 31 अक्टूबर को मौजूद नहीं हो पाएगी। उन्होंने 5 नवंबर तक की मोहलत मांगी थी, लेकिन कमेटी ने स्पष्ट किया कि 2 नवंबर के बाद इस तारीख को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इसके बाद महुआ मोइत्रा ने कहा कि अपना विरोध दर्ज कराते हुए मैं आपको सूचित करना चाहती हूं कि मैं समन का सम्मान करूंगी और 2 नवंबर 2023 को सुबह 11 बजे कमेटी के सामने पेश होंगी। एथिक्स कमेटी पर ही उठाए सवाल। मोइत्रा ने सवाल किया कि क्या एथिक्स कमेटी कथित आपराधिकता के आरोप की जांच करने के लिए उचित प्लेटफॉर्म है। उन्होंने बताया कि पार्लियामेंट कमेटी में आपराधिक क्षेत्राधिकार का अभाव है। उन्होंने ऐसे मामलों में कानून प्रवर्तन एजेंसियों को शामिल करने के महत्व पर जोर दिया। इस मामले में महुआ मोइत्रा के एक्स पार्टनर और सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहाद्री और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मोइत्रा के खिलाफ एथिक्स कमेटी मौखिक सबूत सौंपे थे। मोइत्रा ने कहा था कि उन्हें दुबे और देहाद्री के लगाए गए झूठे, दुर्भावनापूर्ण और अपमानजनक आरोपों के खिलाफ खुद का बचाव करने के लिए पर्याप्त मौका दिया जाना चाहिए। इस मामले की निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए। मोइत्रा की अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। दिल्ली हाई कोर्ट में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई हुई। मोइत्रा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बीजेपी सांसद और दूसरे लोगों को उनके खिलाफ अपमानजनक सामग्री का प्रसार रोकने की मांग की है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की तरफ से वकील अभिमन्यु भंडारी पेश हुए। उन्होंने कहा कि महुआ मोइत्रा ने संसद में ली शपथ का उल्लंघन किया है। उन्होंने अपने लोकसभा की ईमेल आईडी के लॉगिन पासवर्ड किसी और को दिए। कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 5 दिसंबर तय की है, लेकिन इस मामले की सुनवाई से पहले ही महुआ मोइत्रा को एथिक्स कमेटी के सामने पेश होना है, जिसमें फैसला क्या होगा ये देखना बेहद ही अहम होगा। कच्चा चिट्ठा में आज के लिए इतना ही, फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।